इसमें एमपी की सभी 230 सीटें और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर वोट डाले गए। ये दोनों राज्य इसलिए अहम हैं क्योंकि एक जगह पर कांग्रेस की सरकार है, एक जगह पर बीजेपी की सरकार है और दोनों के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों एक दूसरे से 2018 का बदला लेने के लिए बेकरार है। यह राजनीतिक टकराव कैसे वोटिंग वाले दिन खुलकर सामने आ गई, यह आज की तस्वीरों से साफ हो गया, क्योंकि कई जगह पर वोटिंग के दौरान बड़ा बवाल हुआ, मारपीट हुई, पथराव हुआ, दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़पें हो गई। जैसे मध्य प्रदेश में मुरैना जिले की दिमनी सीट, जहां से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां बड़ा बवाल हुआ भाई। आप देखिए किस तरह से वहां पर हालात बन गए। आज सुबह क्या हुआ, जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, दिमनी सीट के 2 मतदान केंद्रों पर 2 गुटों के बीच टकराव हो गया। आरोप है कि मुंह पर कपड़ा लपेटे कुछ लोगों ने पथराव शुरू किया, जिसके बाद मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मची, भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि चुनावी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत एक्शन में आए और हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ दिया। बवाल के दौरान मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग होने का भी आरोप लग रहा है। चुनाव में वोटिंग की बात तो ठीक है, लेकिन फायरिंग की बात, यह अपने आप में बड़ी बात हो गई। इसी तरह से भिंड के इलाके में भी खूब बवाल हुआ है। भिंड में बीजेपी उम्मीदवार राकेश शुक्ला की गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थर चला दिए। राकेश शुक्ला वोटिंग के दौरान अपनी विधानसभा सीट के एक गांव पहुंचे थे, जहां उनकी गाड़ी पर कुछ लोगों ने पत्थर चलाए। भीड़ ने राकेश शुक्ला की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। कहा जा रहा है कि पथराव करने वालों को खदेड़ने के लिए बीजेपी उम्मीदवार के सुरक्षा कर्मियों को फायरिंग तक करनी पड़ी। बवाल की वजह से काफी देर तक बीजेपी उम्मीदवार वहीं पर फंसे रहे। इसी तरह इंदौर की एक राऊ विधानसभा सीट है, वहां वोटिंग शुरू होने से पहले ही हिंसक झड़प हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर मारपीट का आरोप लगाया है। देखिए वहां किस तरह से हालात बन गए। इसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता थाने के बाहर पहुंच गए। थाने के बाहर जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लग गए ये लोग। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होता देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भांजकर हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा। ये हालत हो। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक जीतू पटवारी के समर्थकों पर बीजेपी के पूर्व पार्षद पुष्पेंद्र चौहान के साथ मारपीट का आरोप लगा है। विवाद की वजह मतदाताओं को शराब और दूसरी सामग्री बांटना बताया जा रहा है। आरोप है कि बीजेपी पार्षद ने जब सामग्री बांटने से रोका तो कांग्रेस के लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। एक तरफ मध्य प्रदेश की कई विधानसभा सीटों से वोटिंग के दौरान हिंसक झड़प की खबरें आई, तो उधर छिंदवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से तीखी बहस हो गई। दरअसल नकुलनाथ छिंदवाड़ा के बरारीपुरा में एक पोलिंग बूथ पर हो रही वोटिंग का जायजा लेने गए। जैसे ही नकुलनाथ ने पोलिंग बूथ के अंदर जाने की कोशिश की, वहां मौजूद बीजेपी नेता ने उनका रास्ता रोक दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी नकुलनाथ के पोलिंग बूथ के अंदर जाने का विरोध किया। बीजेपी ने दलील दी कि सिर्फ उम्मीदवार ही पोलिंग बूथ के अंदर जा सकता है। सुनिए वहां क्या हो रहा है। वो घूम सकता है भाई, चुनाव लड़ सकता है, वो नहीं भैया नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। मैं चुनाव मैंने लड़ा हूँ, ठीक है। नहीं नहीं वो नहीं लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके पिताजी लड़ रहे चुनाव। नहीं नहीं अधिकृत प्रत्याशी बस जाएगा अंदर, नहीं प्रत्याशी बस जा सकता है। विरोध बढ़ने के बाद नकुलनाथ पोलिंग बूथ के बाहर से ही लौट गए। पोलिंग बूथ पर हुए हंगामे पर नकुलनाथ ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए आज सवेरे हर चुनाव की तरह मैं पोलिंग सेंटर्स पे गया था, मतदान केंद्र पे गया था जायजा लेने। जब मैं चंदन गांव में था, मुझे फ़ोन आया हमारे कार्यकर्ताओं की कि वार्ड नंबर 25 में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो महिलाओं को गाली बक रहे हैं और उनसे छेड़खानी कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा जायज़ा लेने, और वहाँ वो कह रहे हैं कि मैं मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं कोशिश कर रहा था, हमारे पोलिंग एजेंट्स वहाँ खड़े हुए थे। इनफैक्ट एक वार्ड की महिला मेरे पास आई और कहती हैं कि यहाँ का जो पार्षद है वो मुझे गाली बक रहा है और धमका रहा है। इतनी सी बात थी। वोटिंग वाले दिन इतना टकराव इसलिए दिख रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत हाई वोल्टेज वाला चुनाव और बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। जैसे शिवराज सिंह चौहान, भाई वो तो मुख्यमंत्री रहे, उनके लिए भी ये बड़ा चुनाव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र में मंत्री, लेकिन उनको वहां भेजा गया। कमलनाथ जिनके मुख्यमंत्री बनने की अपने अरमान है, दिग्विजय सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, ये बड़े बड़े नाम हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि 2018 का ही चुनाव एमपी में बहुत कांटे का रहा और इस बार भी कहा जा रहा है कि ये बहुत कांटे का रहने वाला है। एक बार अगर आपको याद दिलाऊं कि किस तरह की स्थिति बनी थी 2018 के चुनाव में और तब क्या हुआ था। 2018 एमपी इलेक्शन,
एमपी चुनाव, उसमें क्या हुआ था? बीजेपी को आई थी 109 सीट, 109 सीट, और कांग्रेस को आई थी 114 सीट। मतलब मात्र 5 सीट का डिफरेंस था। और वोटिंग में आप देखिएगा, वोट परसेंट अगर आप देखिएगा, बीजेपी को मिले थे 41%, 41%, और कांग्रेस के खाते में गए थे 40.9% वोट। मतलब सीट में मात्र 5 सीट का अंतर, और वोट में बॉस 0.1% वोट का फर्क। इतना क्लोज फाइट पिछली बार हो चुका है, और इसीलिए ये जो लड़ाई झगड़ा, गोलीबारी, मारपीट, सब की खबरें आ रही हैं, ये संकेत है कि इस बार भी चुनाव शायद कांटे का है, और इसलिए ये सब तमाशा हुआ है। इस चुनाव में दोनों पार्टियों की ताकत अलग है और दोनों का तरीका भी अलग है। जैसे कांग्रेस की उम्मीद शिवराज के 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी पर टिकी है। इसके अलावा कांग्रेस मुफ्त के भारी भरकम वादों पर भी खेल रही है। उधर बीजेपी के पास भी लाडली बहना जैसी स्कीम है, और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। वोटिंग के दिन बड़े नेताओं ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवाता हूं, फिर आगे की बात बताऊंगा। मोदी जी सबके मन में है, लेकिन जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं पूरे प्रदेश के हर कोने में गया हूं, और जो प्यार और आशीर्वाद इस बार मिल रहा है वो अभूतपूर्व है, अद्भुत है। पूरा मध्य प्रदेश परिवार है, और परिवार का प्यार मिल रहा है। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे हैं सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूं। मैं शिवराज सिंह नहीं हूं कि बोलूं इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था, ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी, और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है, और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। हालांकि अभी तो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आगे 2024 का चुनाव अभी बचा हुआ है।